हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल फिजिक्स विद ममता। आज हम डिस्कस करेंगे वो 30 टॉपिक्स जिसमें से आपका टीजीटी साइंस का जो फिजिक्स पोर्शन है वो लगभग कवर हो जाता है। अगर हम 2011 से लेकर और 2023 तक के पेपर को एनालाइज करें तो हम देखते हैं इन 30 टॉपिक से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। तो मैंने एक सीरीज भी शुरू कर रखी है जिसमें मैं पहले टॉपिक करवाती हूँ और उसके बाद क्वेश्चन आंसर हम डील करते हैं, और प्रीवियस ईयर भी सॉल्व किए हुए हैं टीजीटी साइंस के लिए, तो आप उनको भी देख सकते हैं। लेकिन कई बच्चों ने रिक्वेस्ट की कि मैम आप हमें पहले 30 टॉपिक्स ही बता दीजिए एक वीडियो में कि कौन कौन से 30 टॉपिक्स हमें करने हैं जिसमें से आपका जो टीजीटी साइंस का एग्ज़ाम है वो आएगा। वो जो 30 टॉपिक्स हैं उनका हम डिस्कशन करते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक है आपके पास यूनिट एंड डायमेंशन। उन 30 टॉपिक्स की मैं एक इसी वीडियो में लास्ट में आपको रिटर्न में भी मिल जाएंगे, और ऑरली मैं आपको बता देती हूँ कि फर्स्ट आपकी जो यूनिट आती है 11th-12th की यूनिट एंड डायमेंशन, उसको आप ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद आती है इक्वेशन ऑफ मोशन काइनेमेटिक्स, जिसमें हम v² - u² = 2s ऐसी इक्वेशंस पढ़ते हैं। वो वाली यूनिट भी आपको करनी है, उससे भी न्यूमेरिकल पूछे जा रहे हैं। उसके बाद आपके पास आता है फोर्स एंड फ्रिक्शन। फोर्स एंड फ्रिक्शन से भी क्वेश्चन आता है, वर्क, पावर एंड एनर्जी से भी आता है, रिजिड डायनेमिक्स और ग्रेविटेशन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट मान लीजिए। कई बार ग्रेविटेशन से तो 2-3 क्वेश्चन ही डाल देता है वो, ठीक है। तो ग्रेविटेशन वाला टॉपिक भी हमें करना है। इसके बाद आता है फ्लूइड डायनेमिक्स। फ्लूइड डायनेमिक्स को भी करना है। सिंपल हार्मोनिक मोशन, डॉपलर इफेक्ट, फ्लूइड डायनेमिक्स हो गया, सिंपल हार्मोनिक मोशन, वेव एंड ऑसिलेशंस, पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन, इन सबको हमें उन 30 टॉपिक्स की मैं एक इसी वीडियो में लास्ट में आपको रिटर्न में भी मिल जाएंगे, और ऑरली मैं आपको बता देती हूँ कि फर्स्ट आपकी जो यूनिट आती है 11th-12th की यूनिट एंड डायमेंशन, उसको आप ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद आती है इक्वेशन ऑफ मोशन काइनेमेटिक्स, जिसमें हम v² - u² = 2s ऐसी इक्वेशंस पढ़ते हैं। वो वाली यूनिट भी आपको करनी है, उससे भी न्यूमेरिकल पूछे जा रहे हैं। उसके बाद आपके पास आता है फोर्स एंड फ्रिक्शन। फोर्स एंड फ्रिक्शन से भी क्वेश्चन आता है, वर्क, पावर एंड एनर्जी से भी आता है, रिजिड डायनेमिक्स और ग्रेविटेशन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट मान लीजिए। कई बार ग्रेविटेशन से तो 2-3 क्वेश्चन ही डाल देता है वो, ठीक है। तो ग्रेविटेशन वाला टॉपिक भी हमें करना है। इसके बाद आता है फ्लूइड डायनेमिक्स। फ्लूइड डायनेमिक्स को भी करना है। सिंपल हार्मोनिक मोशन, डॉपलर इफेक्ट, फ्लूइड डायनेमिक्स हो गया, सिंपल हार्मोनिक मोशन, वेव एंड ऑसिलेशंस, पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन, इन सबको हमें। इसके बाद है आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक पोटेंशियल, फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में से भी 2-3 क्वेश्चन आराम से डाल देता है, तो ऑप्टिक्स को तो बहुत ही अच्छे से तैयार करना है आपको। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, कैपेसिटर है, गैल्वेनोमीटर है, एमीटर है। आजकल ये हॉट टॉपिक्स बने हुए हैं, गैल्वेनोमीटर, एमीटर, कैपेसिटर, इनसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आजकल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, तो उसमें हमारे पास लॉ के नाम देके वो साइंटिस्ट के भी नाम पूछ सकता है। तो कुछ फेमस लॉज आप फिजिक्स के पढ़ सकते हैं जो 11th-12th में हम पढ़ते भी हैं, जैसे बोहर थ्योरी किसने दी, बोहर क्रॉसपोंडेंस प्रिंसिपल किसने दिया, या आपके पास फेराडे लॉ क्या बताता है, ये सब वो स्टेटमेंट की फॉर्म में पूछ सकता है। तो कुछ फेमस साइंटिस्ट और उनके गिवन जो लॉज है वो भी आपको मेरे हिसाब से करना चाहिए, क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चन भी डाले जा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद है आपके पास इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें हम ओम्स लॉ पढ़ते हैं, रेजिस्टेंस सीरीज और पैरेलल में पढ़ते हैं। ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, इनमें जो फॉर्मूला बेस्ड टॉपिक्स हैं वो आप अच्छे से कीजिए, उन पे न्यूमेरिकल्स को ट्राई कीजिए। LCR सर्किट है, LCR सर्किट में फेज कैसे निकाला जाता है, LCR सर्किट में इम्पीडेंस कैसे निकाला जाता है, ये आप अगर डायरेक्ट फॉर्मूले वाले ये कंसेप्ट है, अगर इनको आप कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपके पास डायमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म है, इनकी डेफिनेशंस आपको पता होनी चाहिए। सिंपल जो डेफिनेशंस है वो, LCR सर्किट क्या है आपके पास, ये जो टॉपिक्स हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है आपके पास, इसको आप कर सकते हैं। जैसे लास्ट में एक न्यूक्लियस, रेडियो एक्टिविटी के बारे में, न्यूक्लियस के बारे में, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इससे भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सिर्फ स्टेटमेंट बेस्ड है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, क्या बताता है, ये अगर स्टेटमेंट आपको पता है तो ईजिली आप क्वेश्चन डील कर सकते हैं।
ये 30 टॉपिक्स हैं, इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ये 30 टॉपिक्स आप कर लेते हैं, इन सबके फॉर्मूलेज और बेसिक डेफिनेशंस अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो आराम से आपके फिजिक्स पोर्शन टीजीटी साइंस में कंप्लीट हो जाएगा। और मैंने जो सीरीज शुरू की हुई है जिसमें मैं 30 टॉपिक्स करवा रही हूँ, उनमें मैं ये 30 टॉपिक्स करवाऊंगी और उन्हीं पे बेस्ड न्यूमेरिकल ज़रूर करवाऊंगी। अगर आप खुद से सेल्फ स्टडी करना चाह रहे हैं तो इन टॉपिक्स पे बेस्ड आप एनसीईआरटी से या इनकी रेफरेंस बुक है जैसे प्रदीप की बुक्स है, उनसे आप न्यूमेरिकल ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, अपने बिहाफ पे आप मोर न्यूमेरिकल्स को ट्राई कर सकते हैं। अगर आप इतना पोर्शन फिजिक्स से करेंगे तो 100% टीजीटी साइंस में फिजिक्स के सारे क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे। ठीक है, तो आप